इसलिए जब द्रव्य हिंसा को छोड़ दिए हैं मित्र, भाव हिंसा भी छोड़ो। मत करो किसी से राग द्वेष। हर व्यक्ति अपने अनुसार चलता है। आप कथन करने के लिए स्वतंत्र हो, किसी को चलाने के लिए स्वतंत्र नहीं हो। मैं प्रवचन करने के लिए स्वतंत्र हूँ, पर मैं अपने प्रवचन से आपको ऐसा चला नहीं पाऊंगा, आप अपने अनुसार ही चल पाओगे। पर उपदेश श्रेय मार्ग का ही होता है, श्रेष्ठ का ही होता है। तत्साधक रूपा बहिरंग पर जीव प्राण विप्रम। जो हमारी अंतरंग हिंसा है, राग आदि रहित परिणाम, उसके प्राप्ति के लिए बहिरंग हिंसा बहुत आवश्यक है। और ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप लोग प्रश्न कर सकते थे और आप नहीं कर पाए तो मैं ही कह देता कि महाराज जी प्रवचन सार ग्रंथ है, द्रव्यानुयोग का महान ग्रंथ है आगम का, इसमें आहार की इतनी व्याख्या क्यों की गई है? हे मित्र, इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि मिर्च खाने के बाद, वो बालक चश्मा वाला बेटा खड़ा होना, लंबा वाला, अरे तू ही पीछे देख रहा है, हाँ तू ही तो ज्ञानी दिख रहा है मुझे। बेटा सही बताना, मिर्च खाने पर तेरी नाक में पानी आया कभी? नहीं आया। मिर्च खाने पर, लाल मिर्च कभी नहीं खाई? अच्छा, तो मिर्च तूने नहीं खाई। ये बता, आम खाया कि नहीं? खट्टा आम खाने के पर दांत खट्टे हुए कि नहीं हुए? और देखने पर भी? बालक बेटा सुनो, वो एक समय था गटागट की गोली चलती थी, समझते हो ना? अच्छा नहीं समझ, संतरे की गोली समझते हो ना? संतरे की गोली, अच्छा वो भी नहीं समझता। पेपरमेंट की गोली सुनी क्या? क्या बोलते? बोलो बेटा, पेपरमेंट की गोली। ओ सुब्र शाह से पूछ के जाना तो आज। जो पेपरमेंट की जो गोली रहती ना, जैसे मुख में जाए ना, सब अंदर बाहर सब ठंडा ठंडा दिखता है, बराबर है ना? एक गोली खाने पर जब तू अंदर बाहर ठंडा दिखने लगता है, तो शरीर के अंदर के ही नहीं, भाव के अंदर भाव बदल गए। तो भोजन जो है ना, मिर्च खाने पर आंख में आंसू आने लगता है मित्र। वो मिठाई खाने लग जाओ तो मिर्च का आंसू बंद हो जाता है। ये भोजन का ऐसा प्रभाव तुम्हारे शरीर पर पड़ रहा है। और मिर्च खाने पर जब आंसू आता है, गुस्सा भी आती है, कितनी मिर्चें डालती हैं, भाव बदले ना। ऐसे ही भोजन तामसिक खाओगे ना तो भाव तामसिक होते हैं, और भोजन सात्विक करोगे ना तो भाव सात्विक होते हैं। इसलिए आचार्य महाराज ने यहाँ पर भोजन की इतनी व्याख्या की है। जितना गरिष्ठ खाओगे कामादि के विकार सताएंगे, और सात्विक भोजन करोगे तो साधना के परिणाम होंगे। और जितने श्रेष्ठ परिवार के यहाँ भोजन होगा उतने भाव अच्छे होंगे। और किसी के यहाँ मालूम, वो अध्यक्ष मंत्री ने बारी लगा दी, भैया कल तुमको चौका लगाना, परसों तुमको चौका लगाना, उसके भाव थे ही नहीं। अब समाज की व्यवस्था तो लगानी ही पड़े जबरदस्ती। तो यदि ऐसा चौका आहार हो गए ना, तो उसके तो अंदर देने के भाव थे ही नहीं। मैं तो रो रो के लगा रहा था बेचारा। एक वो जीव है, अभाग्य मेरे, धरती के देवता दिगंबर तपोधन हमारे घर पधारे। बैठ जा बेटा। इसलिए यहाँ पर इतना जोर दे रहे हैं आचार्य महाराज। बहिरंग जीव प्राण व्यापृतम निवृत्ति रूपा, बहिरंग जीव प्राणी के निवृत्ति रूप द्रव अहिंसा च सा दुविधमपि, दोनों प्रकार की तत्र युक्त आहारे संभवती। दोनों प्रकार की अहिंसा युक्त आहार में ही होती है, और दोनों प्रकार की हिंसा अयुक्त आहार में होती है। यस्तु तद विपरीतम तो युक्त आहारो न होती, और उसके विपरीत जो युक्त आहार नहीं होता है, कस्मात् चेत तद विलक्षण भूता द्रव रूपा हिंसा सद्भावती। यदि युक्त आहार नहीं होता है तो द्रव भाव दोनों हिंसा होती है। इस प्रकार से समझना आपका समय हो गया। आगे जो है इसी बात के लिए आचार्य जयसेन स्वामी कुछ
सूत्रों को इन्होंने निबद्ध किया है, उसको आगे विचार करेंगे। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव भिन्न। महावीर स्वामी की नमोयंताड़म नमोस्ताणमोर्याड़म नमोच्चारणो सुसाहुड़म तप्राणिक स्वाद्य निष्ठापन गृहम पूर्वाचार्युक्रुड़ सकल कर्मस्यार्थम भावपुयंद्रमितम श्री श्रुतभक्ति काश्यम कृवेहम। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जैन की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। आचार्य प्रवर भगवत गुणभद्र स्वामी आत्मानुशासन जी ग्रंथ में वस्तु स्वभाव की व्याख्या हृदय समझा रहे हैं। हे मित्र, जिन जीवों के अशुभ कर्म की जड़ प्रबल है, जिन जीवों के अशुभ कर्म की जड़ प्रबल है, उन जड़ बुद्धि को भगवान जिनेंद्र के दर्शन के परिणाम नहीं होते। जिन जीवों के अशुभ कर्म की जड़ प्रबल है, जिन जीवों के पाप कर्म प्रचुर है, ऐसे जीवों के परमात्मा के दर्शन के परिणाम नहीं होते। ये किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा अशुभ कर्म चल रहा है कि शुभ कर्म चल रहा है। ये आज आप स्वयं निर्णय कर लेना। जिस दिन आपके मन में भगवान के दर्शन करने के परिणाम न हो, निर्गंत गुरु की आराधना के भाव न हो, जिनवाणी सुनने के परिणाम न हो, मित्र समझ लेना आज मेरा अशुभ कर्म का उदय तीव्र चल रहा है। बिना किसी के निमंत्रण के, बिना किसी की प्रेरणा के सहज अंतरंग में गदगद भाव आ रहा है। वो मन कह रहा है क्यों ना हो अरहंत देव के दर्शन करूं, क्यों ना हो निरंत गुरु को आहार दूं, जिनवाणी सुनूं। ऐसे परिणाम मित्र सहज हो जाए, समझना मेरे जैसा पुण्यात्मा है विश्व में कोई नहीं है, कोई नहीं है। ऐसे लोग जगत में मिल जाएंगे जो पलंग पर पड़े पड़े करवटें बदलते रहेंगे, पलंग पर पड़े पड़े करवटें बदलते रहेंगे, परंतु भगवान का नाम लेने के परिणाम नहीं होंगे। नींद नहीं आ रही है, जबरदस्ती नींद लेने की चेष्टा करेंगे, पर इस बात को भूल गए हैं कि नींद पुण्यात्मा जीवों को नहीं आती। क्या हुआ? इस बात को क्यों भूल रहे हो? नींद पुण्यात्मा जीव को नहीं आती है मित्र, निद्रा प्रमाद है। और ये नींद जो है, आगम में इस नींद को पिशाचनी कहा, पिशाचनी, राक्षसनी। जैसे एक पिशाचनी किसी को परेशान कर दे, तंग कर दे ज्ञानियों, ऐसे निद्रा पिशाचनी है। निद्रा में जीव बेहोश हो जाता है और जब जागृत होता है तो होश में होता है। जिसको नींद नहीं आ रही है, भी नींद की गोली खा करके पागल होने की चेष्टा मत करो। जिसको नींद नहीं आ रही है वो नींद की गोली खा करके पागल होने की चेष्टा मत करो। अरे नींद नहीं आ रही है तो अभी भट्टारक जी बोल रहे थे, जिन प्रवचन औषधि है। नींद की गोली मत खाओ, जिनवाणी का पाठ करने बैठ जाओ, तुम अशुभ से भी बचोगे, पापों से बचोगे और थक जाओगे तो अपने आप नींद आ जाएगी। नींद की गोली मत खाओ। धन्य वे योगीश्वर और प्रवीण भाई, तू नींद लेने के लिए तरस रहा है और योगी जन निद्रा विजय होने के लिए खड़े हुए हैं। जित निद्रा, जित निद्रा, निद्रा जयी लोग जो होते हैं मित्र, जब व्यक्ति
जागता है, जागता है। अभिषेक पंडित, हे ज्ञानी, जब तू जागता है और पाप करने के परिणाम हो जाए जागते हुए, तो कम से कम एक बार मस्तिष्क में आएगा मैं गलत कर रहा हूं। कठिन नहीं है, सरल है। सुन रहे ना? व्यक्ति जागृत है और किसी के भाव आ जाए मैं सत्य व्यसन करूं, ऐसे भाव आते ही शुभम एक बार बेटा मन जरूर कहेगा तुम गलत करने जा रहे हो। कितना ही पाप करो, कितने बड़ा पापी हो, है मित्र, तुम मन की नहीं मानते हो इसलिए पाप कर बैठते हो। हर व्यक्ति का मन कहता पाप अच्छी बात है। यदि जागृत है, अशुभ करने के परिणाम हो रहे हैं, हो सकता है आपने मन की मान ली। हर व्यक्ति के पास, बोलता व्यक्ति, दो मन है मेरे पास। एक मन कहता है ऐसा कर लूं और दूसरा मन कहता है नहीं करूं। आप कितने निडर हो, अच्छे मन की नहीं मानते हो और बुरे मन की मान लेते हो। भव से भय नहीं है, भव से भय नहीं है, पापों से भय नहीं है और नरक गति से भय नहीं है। और हैदरा वाले श्राप को आपको नरक ना दिखे कोई बात नहीं है। कम से कम हैदराबाद की गलियों में उल्टे लटक जो प्राणी दिख रहे हैं ना बेचारे, उनके गर्दनों पर छुरी चल रही है, उनको जाके देख लिया करो। क्यों हो, क्या दुर्गति हो रही बेचारों की, कोई तड़प रहे, कोई बचाने वाला भी नहीं है। अध्यक्ष जी सोचो, विचार करो कि ऐसा कौन सा विचारों ने कर्म किया है कि हम जैसे धर्मात्मा जीव देख के निकल रहे हैं पर एक बचाने की ताकत नहीं रख रहे है। मित्र, ये उल्टे मुंह क्यों लटके हैं? आपको तो छोड़ो, मेरे से मिलो ना, हम जैसे जीव नहीं बचा पा रहे। रास्ते में बिहार कर रहे हैं, कितने जीव बेचारे उल्टे टंगे हुए हैं। जैसे कोई व्यक्ति कढ़ाई में भजिए बनाता है, ऐसे प्राणियों को, जीवित प्राणियों को उबाला जा रहा है जीव, तुम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उस स्थान से गुजरते समय इतना तो विचार कर सकते हो। हे प्रभु, हिंसा करने वाले को सद्बोध मिले, हिंसा करने वाले को सद्बोध मिले और जिसकी हिंसा हो रही है उसको सद्गति मिले। पंचोली मित्र, इतना विचार करने के लिए भी आपको पुण्य चाहिए। शास्त्री जी, जिसके क्षीण पुण्य है ना, जीव की रक्षा के परिणाम भी नहीं आते उसके मस्तक। ओहो, उन जीवों से मिलना जिनको जीवित उबाला जा रहा है, उन जीवों से मिलना जिनको कढ़ाई में सेका जा रहा है, छुरी चल रही है मित्र। ओहो, अपना अभाग्य मानना, प्रवीण कह देना पहाड़े से, अनमेष से मित्र, जो तुमने अच्छा काम किया फूलना नहीं, प्रसन्न होना, प्रसन्न होना। वो अध्यक्ष जी इस स्टेज पर बैठे हो आप, हे मित्र, अपने मन से कह देना कौन सा अशुभ करके आया हो। आज जैन समाज का नेतृत्व कर रहा हूं। हे मित्र, अपने चित्त से कहना, कहीं ऐसे कुल में होते जहाँ जीवों के पिंड काटे जाते हैं, उन कुलों की अध्यक्षता करता कैसे अशुभ कर्म का उदय होता। एक एक बालक के लिए, एक एक पुरुष के लिए, एक के माता के लिए सोचना चाहिए जिस कुल में तुम जन्मे हो, ऐसे कुल में आने के लिए तुम्हें तपस्या करना पड़ी है। सुबह से कितने लोग अभिषेक कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। ये पूजा अभिषेक के काल में अपने हृदय से पूछना, उन्हें हम नहीं मानते, उन्हें हम नहीं मानते
पुण्यात्मा जीव जो कोटि कोटि धन के स्वामी है, वे पुण्यात्मा नहीं है, वे पुण्य के भोगी है। जो सुबह से कलश लेके तीर्थंकर के सिर के ऊपर अभिषेक कर रहा है, जल ढार रहा है, वो पुण्यात्मा जीव है। पुण्य भोगियों की संख्या बहुत है, पुण्य भोगियों की संख्या बहुत है, पुण्य करने वालों की संख्या बहुत न्यून है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? ज्ञानी, नरक नहीं दिख रहा तुमको, पर नरक है। स्वर्ग नहीं दिख रहा है, स्वर्ग भी है। मनुष्य गति की सुख देखो, त्रिंच गति के दुख देखो। दो गतियां तुमको दिख रही ना आंखों से। जो उल्टे मुंह लटक रहे जीव कौन है? जिन जीवों ने मनुष्यायु पूर्व में प्राप्त की, अभिषेक बेटा और बुद्धि प्राप्त की, क्षोभ से मोक्ष मिला, लेकिन जिनागम के तत्व के विपरीत कथन किए, जिनवाणी के विपरीत कथन किए, आगम के विरुद्ध चर्या किए और समाज में, देश में, राष्ट्र में क्लेश खड़ा किए, ऐसे जीव बेचारे जिनवाणी को उल्टा करके बोले हैं, सो कर्म ने कहा बेटा तुम चिंता मत करो, तुम उल्टे मुंह लटकाए जाओ। एक जगह एक गाड़ी पलट गई तो खाई के नीचे चली गई। वहां कोई बोर्ड नहीं लगा था, तो जिसकी गाड़ी थी उसने भारत सरकार पर बहुत ताने बाने किए। बोले खाई की जगह बोर्ड क्यों नहीं लगा था, यहाँ गहरी खाई है, कोई चिन्ह भी नहीं था, वो बोर्ड कहीं गिर गया होगा। बहुत ताने बाने किए। नियोग से उसी व्यक्ति की गाड़ी और भी थी, वो दूसरी गाड़ी ऐसे स्थान पर गिरी जहां लिखा हुआ था स्पष्ट अंधा रोड, वो गिर गई और जैसे गिरी और शासन उस पर हावी, प्रशासन पहुंच गया। क्यों भाई, तुझे दिखता नहीं है, इतना बड़ा बोर्ड क्यों लगा के रखा गया है, ये देख के चलना चाहिए, गाड़ी नीचे कैसे गिरी। ओह क्या हुआ, कुछ क्षण पहले तो शासन को दोष दे रहा था कि मुझे पता नहीं था यहाँ खाई है। मैं तेलंगाना के श्रापों से कह रहा हूं ज्ञानियों, आप हो सकता पहले कह सकते हो